ये क्रिकेट जर्नी की कहानी शुरू होती है 2011 के वर्ल्ड कप से। वो पहली दफा था जब मैं टीवी के ऊपर क्रिकेट देख रहा था और उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। शाम के 4:30 हो चले हैं, हम निकल रहे हैं एक खूबसूरत से सनसेट की तलाश में। नमस्कार, नाम जय श्री राम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम आजकल मेंटली यानी कि दिमागी तौर पे इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास समय होते हुए भी समय नहीं होता, काम नहीं होता फिर भी स्ट्रेस में होते हैं, फ्री होके भी बिजी होते हैं, मेंटली हर वक्त हर पहर कई चीजों में एंगेज होते हैं। सही बताऊं तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका क्या है मुझे भी नहीं पता, पर उसका नाम है सुकून। पर ये एडल्टहुड में जरूर कहना चाहूंगा बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे हमारे गाँव में और उनके विभिन्न कोनों में वीकली मार्केट्स लगते हैं, कहीं सोमवार बाजार, कहीं मंगल बाजार, शुक्र बाजार, शनिवार बाजार। आपके गांव में कुछ ऐसा लगता है क्या? वैसे इस वक्त हम शहर में हैं, बॉम्बे के विरार में, और यहाँ पे ये बुधवार का मार्केट है, समहाउ कह सकते हैं। बुक्स यहाँ पे हम देखने को आए हैं, 300 रुपये किलो बुक्स मिल रहे हैं, और कुछ अलग अलग बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ पे 15-20% डिस्काउंट्स पे भी हैं, तो किस जोनर का बुक ले रहे हैं उस पर निर्भर करती है। तो लेट्स सी, अगर कुछ ढंग का बुक यहाँ पे मिल गया तो लिया जाएगा, वरना आगे बढ़ेंगे। एक वक्त था जब लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हुआ करते थे, और आज कुछ इस प्रकार से हाल है। ऑब्वियसली किताबें कोई क्यों ही पढ़ेगा, ना ही उतना समय है आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, और सारी चीज़ें मूवीज़ के रूप में या फिर वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ के रूप में हमें सुनने और देखने दोनों के लिए मिल जाती है। बट स्टिल किताबें पढ़ना कहीं ना कहीं हमारे माइंड को रिफ्रेश ज़रूर करता है, पर वो पार लगता नहीं है कर पाना। चीज़ों के प्राइजेस थोड़ी महंगी ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन देखने में कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। सब कुछ अलग अलग एंटीक पीसेस टाइप मतलब चीज़ें बनी हुई है। कुछ तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इनका काम क्या है, बट हैं देखने में चीज़ें अच्छी लग रही हैं। मुझे लगता है बॉडी पे मसाज वसाज करने के लिए क्या, जैसे कि ये कप के ऊपर रखने वाला चाय एंड ऑल है, या पानी वगैरह कुछ वो रखने के लिए। एक्चुअली जब मैंने इन्हें डिटेल में चेक किया तो बाहर से देखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो लकड़ी वगैरह की चीज़ें हैं और उतनी भी लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है। मिरर सेल्फी टाइप लेने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। ऑब्वियसली ये दुकान बहुत खूबसूरत है, और घर को अपने खूबसूरत बनाना है तो इस दुकान के ज़रिए ज़रूर बनाया जा सकता है। ये वॉच बहुत ही खूबसूरत लग रही है, रुद्राक्ष शेष के चारों तरफ। एक बात बताइए, आपके घर पे क्या इसका इस्तेमाल कभी हुआ है माठा महने के लिए? या ये छड़ी भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी की, अच्छी बुरी भी, लॉन्ग लास्टिंग भी और काम चलाओ भी, हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पे ज़रूर मिल रही हैं, और अच्छे प्राइजेस में भी समहाउ कह सकते हैं कि मिल रही हैं। घर को सजाना है तो ऐसे सारे बाज़ारों में आके बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। और अगर आप विरार से हैं तो ये विरार वेस्ट में महाड़ा के आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वहीं पे ये लगता है पूरा बाज़ार, जो कि ऑब्वियसली पहली बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। कुछ खास खरीदने जैसा मुझे समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन खूबसूरत लग रहा है घूमना और चीज़ों को देखना। एक तो हर गाड़ी ले लेना, लेकिन हीरो की बाइक्स या स्कूटर्स लेना अवॉइड करना। मैस्ट्रो है मेरे पास, 10 से 12 की एवरेज देती है आज की डेट में, और आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मध्यम आवाज़ में यहाँ पे बहुत ही अच्छी म्यूज़िक चल रही है 90s की। जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ, ये लगभग 300 मीटर लंबा एकदम सीधा रास्ता नज़र आता है, जो कि काफ़ी ही खूबसूरत लगता है मुझे, और ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये पानी ना जाने कहाँ से आया, समंदर में से रिस के आया है। समंदर हालांकि यहाँ से काफ़ी दूर ही है। और इसी के साथ हम पहुँच गए बीच किनारे, समंदर किनारे, और यहाँ देखो ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। प्लास्टिक जो कि पूरे बीच पे बिखरे हुए हैं, कितना गंदा कर देते हैं। फोटो भी आप नहीं ले सकते यहाँ पे। ये ना एक पत्थर है, और इसको देखो कितना ऊपर फेंक के मैं इसे कैच पकड़ता हूँ इजीली। ऐसा ही होता है ना, हम लड़के ऐसे ही करते हैं ना, चलते चलते बेवजह ऐसे कर दिया, किसी ने ऐसे कर दिया, और किसी ने ऐसे कैच ले लिया। चलते फिरते हम ऐसे ही करते रहते, पत्थर को पैरों से मार के घर तक लेके जाते हैं स्कूल से। वैसे आप चलते चलते ऐसे कभी बॉलिंग करते रहते हैं क्या? पहले तो मैं अक्सर करता रहता था, दिन भर ऐसे ही करते हुए घूमता था, पर अब वक्त के साथ वो चीज़ें ऑलमोस्ट विलुप्त सी होती जा रही हैं।
नहीं हो पाती, अब जहन में आता ही नहीं है ऐसा कुछ। वैसे मैं चाहता तो हूँ कुछ अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स क्रिएट करूँ, कुछ अच्छे वीडियोस बनाऊँ, लेकिन पहली बात मेरे पास समय नहीं है कहीं पे भी जाने के लिए। जॉब, मनी, एजुकेशन, इन सब के चक्कर में इतने हम बंद से गए हैं कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसे में घर के आसपास निकल के कभी कभी इस प्रकार के वीडियोस मुझे बनाने पड़ जाते हैं। नहीं तो मोस्टली मैं चाहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग रिलेटेड ऐसे वीडियोस क्रिएट करूँ जहाँ पे कहानियाँ हो, सिर्फ व्लॉग ना हो, हम कहीं अलग अलग प्लेसेस पे जा रहे हैं। मोस्टली मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मुझे सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में जाके घूमना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे पसंद है भारत के गाँवों को देखना, अलग अलग हिस्से के संस्कृतियों को देखना, उन्हें अपने कैमरे के थ्रू आपको बताना। और ये अपना सपना हम ज़रूर पूरे करेंगे, पूरे भारत को ज़रूर घूमेंगे अगर सब्सक्राइबर्स काउंट हमारा बढ़ता रहा तो। इस वक्त 6000 सब्सक्राइबर्स पे हम पहुंच चुके हैं और आप उन सब्सक्राइबर्स में से हैं जो हाल के दिनों में मुझे सब्सक्राइब किए हैं। तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको आने वाले कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेंगे। इस सनसेट की हम जिक्र करें तो वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे जब कभी भी मैं शाम को आता हूँ लगभग 8 साढ़े 8 तक यहाँ पे रुक जाता हूँ। इट फील्स रियली गुड। शाम ढल चुकी है, सूर्यास्त भी हो चुका है, ठंडी हवाएं बेहद ही खूबसूरत लग रही है। अब हम पहुंच जाते हैं एक मीटिंग के लिए। वैसे व्लॉगिंग और मेरी प्रोफेशनल लाइफ को मैं कभी मिक्स नहीं करता। सच कहूँ तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है मिक्स करने का। ये एक ऑफिशियल मीटिंग है तो बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए होगा नहीं। ऑलमोस्ट हर दूसरे वीडियो में मुंबई लोकल ट्रेन में जाते हुए, कहीं पे ट्रैवल करते हुए, मतलब ट्रेन तो दिखती ही है। इस वीडियो में बस इतनी दिखेगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगी। फिलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने ऑफिस। चलिए तो अब थोड़ा काम धाम पे ध्यान देते हैं और ब्लॉग के किसी और हिस्से में कहीं पे और आपसे मुलाकात होगी। पता है, किसी ने बहुत सही कहा है, हम मर्द तो 26-27 की उम्र में ही जाते हैं, बस चिताएं जलती हैं 60-70 की उम्र में। अभी मैं बैठ के काम कर रहा था, जहन में एक ख्याल आया, एक स्टोरी आई, सोचा क्यों ना आपसे मैं साझा कर लूं। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, जो भी 15 से 25 के एज के बीच में देख रहे हैं लड़के, आप अगर इस एज ग्रुप में हैं तो ये आपकी भी है। हम में से मोस्टली जब इस एज ग्रुप में होते हैं, हमारे कई सपने होते हैं, अलग अलग होते हैं। बहुत सारों के क्रिकेटर बनने के होते हैं, मेरे भी थे। ये क्रिकेट जर्नी की कहानी शुरू होती है 2011 के वर्ल्ड कप से। वो पहली दफ़ा था जब मैं टीवी के ऊपर क्रिकेट देख रहा था और उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। उस वक्त मेरी उम्र महज 12 साल के आसपास रही होगी। तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ जब क्रिकेट खेलने जाता था तो वो लोग मुझे फील्डिंग भी इस जगह पे लगाते थे जहाँ पे बॉल आने के सबसे कम चांसेस होते थे। बैटिंग मिलती नहीं थी, बॉलिंग मिलती नहीं थी, बस वही एक जगह पे फील्डिंग थोड़ी बहुत मिल जाती थी हमें। और कभी कभी जब लड़के ज़्यादा हो जाते थे तो टीम में खेलने के जगह भी नहीं मिलते। अरे हाँ, लड़के ज़्यादा हो जाते हैं। आज के बच्चों को ये बात नहीं समझेगा, क्योंकि आजकल खेलने के लिए लोग साथ में मिलते ही नहीं है, मोबाइल पे ही खेल लो जो खेलना है। हमारे वक्त में तो बहुत लड़के हुआ करते थे, हालांकि बहुत ज़्यादा वर्ष भी नहीं हुए। खैर, अपनी कहानी पे आते हैं तो 2011 के वर्ल्ड कप में मैंने देखा लसित मलिंगा को बॉलिंग करते हुए, और उस वक्त वो बहुत ही खूब बॉलिंग कर रहे थे और उनका एक्शन देखते ही मुझे ऐसा लगा मुझे भी ऐसी ही बॉलिंग करनी है। पर कैसे? मुझे तो नॉर्मल बॉल भी करने नहीं आता था। मैंने खेलने जाना छोड़ दिया। रोज सुबह शाम अपने द्वार पे, जो घर के बाहर का इलाका होता है मेरे गांव में, वहां पे बॉलिंग प्रैक्टिस करने लगा। 1.5 2 घंटे दीवार पे आके बॉलिंग करता था मलिंगा के जैसी एक्शन में। स्टार्टिंग में तो बॉल इधर उधर जाने लगी, लेकिन धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगा और महीनों ऐसा बॉलिंग करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं ये कर पा रहा हूँ। उसके बाद गया अपने दोस्तों के साथ मैं क्रिकेट खेलने। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, ऑब्वियसली ये थोड़ा फिल्मी ज़रूर लगेगा, लेकिन उस वक्त मुझे भी बॉलिंग फिर से नहीं मिल रही थी। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती मांगी कि मुझे करना है।
दिया ही नहीं मुझे। फिर मैं बन गया कैप्टन। अब ऐसा होता था 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए के हम मैच लगाया करते थे, और जो कैप्टन है अगर वो पैसे लगा रहा है 2 रुपए, तो ऑब्वियसली उसकी बात तो दूसरे लोगों को सुननी ही होगी। तो मैं बन गया कैप्टन, और अब मैंने कहा मैं करूँगा बॉलिंग, और मैंने लिटरली बॉलिंग किया, और मेरा एक्शन देख के मेरे सारे दोस्त उस वक्त दंग रह गए थे। और मैंने वाकई में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, और वो अब तक मेरे जहन में मोमेंट है जो उस वक्त का था और उसके बाद क्या था। मेरे दोस्तों के बीच में क्रिकेट में काफ़ी अच्छा खेलने लगा। बॉलिंग के साथ साथ मेरी बैटिंग भी ऑटोमेटिकली सुधर गई थी। बैटिंग हालांकि बहुत ज़्यादा 6 फोर्स मैं नहीं मारता था, लेकिन हाँ, मैं टिक के अच्छे से खेल पाता था। अब मैं आसपास के गांव में भी जाने लगा था खेलने, और फिर मेरा मुंबई आना हुआ। मुझे लगता है उस वक्त 9th स्टैंडर्ड में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ, और मेरे जहन में एक ही सपना था कि बॉम्बे जाके मुझे क्रिकेट खेलना है। अब यहाँ एक स्कूल में आके एडमिशन मिल गई मुझे, जहाँ पे क्रिकेट नहीं था उस स्कूल में ऑब्वियसली, और फिर जहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए जाते हैं, ऐसी मैंने 1-2 जगह 1 साल 1.5 साल जब यहाँ पे बिताया तो एक्सप्लोर कर लिया कि हाँ भाई यहाँ पे क्रिकेट सिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है, वो तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। मुझे यहाँ पे क्यों लोग खिलाने के लिए लेके आएंगे, या फिर एडमिशन वगैरह प्रोसेस क्या होता है। मतलब बुद्धि छोटी थी, उतना समझ था नहीं, तो मैं जाके बस बैठ के प्रैक्टिस करते हुए लोगों को देखा करता था ध्यान से, घंटों घंटों वहीं बैठ के मजा आता था। बॉल वो लेदर का जो होता था देख के ऐसा लगता काश मुझे बॉलिंग करने मिल जाए, और कहीं नेट में से बॉल निकल के हमारी तरफ आ गया, जो कि हम बाहर बैठ के देख रहे थे, बॉल दौड़ता था मैं लेने के लिए, और छू के जो फीलिंग आती थी ना, वो गजब की होती थी। कहानी बहुत लेंदी हो रहा है ना, थोड़ा शॉर्टकट में खत्म करते हैं जल्दी से। 9th-10th में तो कुछ नहीं हुआ, पर मैं जब जूनियर कॉलेज में 11th में गया, मेरा एक दोस्त सुबह सुबह 6:30 बजे एक दिन जगाने के लिए मुझे आ गया, बोलता है चलो चलो कॉलेज की टीम के लिए क्रिकेट ट्रायल चल रहे हैं, सिलेक्शन के लिए टीम के। मैं कहा हाँ ओके चलो ठीक है। जूते मेरे पास स्पोर्ट्स वाले थे नहीं, तो जो भी थे वो पहन के मैं वहां पे चला गया, और मैंने बॉलिंग की ऑब्वियसली मलिंगा के ही एक्शन में, और वो एक्शन ही इतना प्रभावित कर दिया लोगों को जो वहाँ पे सेलेक्टर्स थे, और साथ ही साथ मैंने अच्छी बॉलिंग करी। बैटिंग आई, मुझे बैटिंग अच्छी करी मैंने, घूम घूम के शॉट्स, एबी डिविलियर्स उस वक्त बहुत फॉर्म में थे, तो उनके शॉट्स में 2-4 खेल लेता था पीछे वाले, वो सारे मार दिए। ऑब्वियसली उस शॉट के ऊपर तो मुझे सेलेक्ट कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ इंप्रेसिव जरूर देखने में लगा था, और साथ में मेरा बॉलिंग एक्शन भी, मैं कॉलेज की टीम के लिए सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने कुछ क्लब्स के लिए क्रिकेट खेले, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेलता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब समझ में आ गई कि जिम्मेदारियां अब हावी हो रही हैं, उन पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। डिग्री कॉलेज खत्म होने को है, ज़्यादा कुछ क्रिकेट में हो नहीं रहा है, होने के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए और ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन वो समय मेरे पास नहीं है, और अपने सपने को परस्यू करने की शायद हिम्मत और बैकग्राउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी नहीं थी। तो क्रिकेट छोड़ दिया मैंने, ऐसा कहूँ तो गलत होगा, पर हाँ अभी पिछले 1 साल से मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है, बॉल हाथ में लिया ही नहीं है, बॉलिंग करी ही नहीं है मैंने। अब तो क्रिकेट खेलते हुए लोगों को देख के ऐसा लगता है यार मैं जाऊंगा खेले, मुझे इंजरी ना हो जाए, एक दिन अगर मैं खेल लूंगा यहाँ वहाँ दर्द होने शुरू हो जाएंगे। तो खैर वो क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा ही रह गया, और अब यही काम चालू है। डेली ऑफिसेस आते हैं, एक ही काम करते हैं, रोज़ लोकल ट्रेन में। आपने देखा है लोगों को, अगर बॉम्बे से आप बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी शहर से, अपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, जब आप छोटे थे तो वो डेली भागते भागते ऑफिस जाते थे, शाम को भागते भागते घर पे आते थे, और यही उनकी रोज़ की दिनचर्या थी। उनके जीवन में खुशी क्या होता है, त्योहार क्या होते हैं, नाना प्रकार के जो ख्याल हमारे मन में आते हैं वो क्या होते हैं, वो उतना तो उनको था ही नहीं। उनका सिर्फ एक ही काम था, और हमें भी लगता था कि उनका एक ही काम है, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, पैसे देना हमें। पर अब जब हम बड़े हो रहे हैं, रियलाइज हमें हो रहा है कि एक्चुअली में जो त्योहारों पे हम खुश हो लिया करते थे, अब होते हैं क्या, होती है क्या आंतरिक खुशी कोई नहीं ना। पर कोई ना, जीवन यही है, ऐसे ही चलती है, और अपने इसी जीवन में कहीं ना कहीं से हमें खुशियाँ ढूंढ के खुद को जीना होता है। लेकिन ये दुनिया आजकल ऐसी हो गई है कि तमाम प्रकार के ऐसी चीजें लेके आपके पीछे भागेगी कि आपको खुश होने का मौका नहीं देगी। आप जैसे ही स्माइल करेंगे, एक ऐसा दुख आपके ऊपर आ जाएगा कि आप हंसना ही भूल जाएंगे। तो ऐसे में ये सारे मोटिवेशन धरे के धरे रह जाते हैं, और ऐसा लगता है यार मैं जी ही क्यों रहा हूँ। अब मैं ये ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, जस्ट आपको एक स्टोरी बतानी थी जो मैंने की बता दी। आपकी क्या स्टोरी है? कमेंट बॉक्स में अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। और अगर आपकी स्टोरी अच्छी रही तो कमेंट को पिन भी करूँगा मैं। और इस वक्त मैं हूँ माया नगरी मुंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ सपने दरअसल देखा जाए ना तो बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं, टूटते बहुतों के हैं, पर पूरे करने बहुत लोग आते हैं। इसीलिए तो इसे कहते हैं माया नगरी। चीज़ें यहाँ पे करनी आसान नहीं होती, पर एक बार आप सही जगह पे, सही प्लेस पे, सही टाइम पे पहुँच गए तो बहुत कुछ आप जल्दी ही अचीव कर
लेते हैं। एनीवे, मैं हूँ उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से और अब मेरी जीवन मुंबई में कुछ इस प्रकार से चल रही है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। सो वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।